आज की वीडियो में हम आपको महान संत कबीरदास जी के बारे में बताएंगे। संत कबीर 15वीं सदी के भारतीय राष्ट्रवादी कवि और संत थे। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को ना मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 5 जून को है। आज संत कबीरदास की 643वीं जयंती है। माना जाता है कि संवत 1455 की इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। भक्ति काल के उस दौर में कबीरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीर उनके आराध्य हैं। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास लहर तारा ताल काशी के समक्ष हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग मत हैं। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है। उनके लेखन में बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर शामिल हैं। कबीर के काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्र किया गया था और सिख गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। कबीर के काम की पहचान उनके 2 लाइन के दोहे हैं, जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उनके निधन के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ, तो आपसी सहमति से उनके मृत देह से चादर हटाया गया तो वहाँ कुछ पुष्प ही नजर आए। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों में आपस बांट लिया और अपने धर्मों के अनुसार दोनों ही समुदायों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार ब्रह्म को अनेक नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपनी कृति शबद, साखी और रमैनी में सरल लोक भाषा का प्रयोग किया। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।